कुछ मिथ्स हैं उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बीबीए के बाद आप सिर्फ एमबीए ही कर सकते हो, राइट? Amazon इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। क्या प्रॉब्लम इज बीबीए करना सही रहेगा कि बीकॉम करना सही रहेगा? कॉमर्स के स्टूडेंट्स को क्लास 12 के बाद ये कंफ्यूजन रहती ही है कि बीबीए अच्छा है या बीकॉम है। किसी को लगता है कि बीबीए ज़्यादा अपडेटेड कोर्स है, ज़्यादा बढ़िया कोर्स है। किसी को लगता है बीकॉम जो है वो आउटडेटेड है, या कंफ्यूजन तो रहती ही है। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि आपको बीकॉम करना है या बीबीए करना है। पहली बात, आउटडेटेड दोनों में से कोई भी नहीं। समझते हैं पहले एक बेसिक चीज की बीबीए का मतलब क्या है। बीबीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसी स्टेट्स में इसको बीबीएम भी कहा जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। किसी स्टेट में इसको बीबीएस भी कहा जाता है, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। लेकिन इनके जो सब्जेक्ट हैं तीनों कोर्स के, ऐसा समझ लो कि डिफरेंट नेम गिवन टू द सेम कोर्स। लेकिन बीकॉम जो है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें आपको ज्यादातर फाइनेंस की पढ़ाई की जाती है। किसमें क्या करवाया जाता है वो हम जरूर समझेंगे, लेकिन एक चीज आप समझ लो कि दोनों एक ग्रेजुएशन डिग्री है। ऐसा नहीं है कि बीकॉम करके आपको कोई और डिग्री मिलेगी और बीबीए करके आपको किसी और डिग्री को दिया जाएगा। डिग्री जो है दोनों ग्रेजुएशन की है। आप बीबीए करो या बीकॉम करो, आप एक ग्रेजुएट बन के कॉलेज से बाहर निकलो। तो ऐसा नहीं है कि बीबीए जो है वो आसमान से किसी परी ने कोई परी छोड़ के चली गई है यहाँ पे और ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, और बीकॉम जो है ये बहुत पुराना कोर्स है, या बीकॉम ज़्यादा अपडेटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिक्वायरमेंट समझो अपनी, दोनों में क्या कवर किया जाता है वो समझो, जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, और आप डिसीजन लो कि आप क्या करना चाहते हो। दोनों में से आप कुछ भी करो, अगर आप सही कोर्स को चूज कर रहे हो तो यू विल नॉट गो रॉन्ग। तो पहली चीज दिमाग में ये डाल लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीबीए जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, क्योंकि कईयों को लगता है कि बीबीए करने के बाद आपको ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे, आप ग्रेजुएट नहीं होगे। दोनों करो, जब आपको डिग्री मिलेगी यू बिकम अ ग्रेजुएट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो आइए समझते हैं कि हर एक कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, आपको किस तरीके से उस कोर्स को आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले बीबीए की अगर बात करें तो बीबीए में आप ज्यादातर वो उन चीजों को सीखोगे जिन चीजों से आप अपने एक बिजनेस को चला सकते हो, बिकॉज नाम में ही रखा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मार्केटिंग में ज्यादा फोकस करवाया जाएगा, आपको एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, एचआर, कम्युनिकेशन, आईटी। तो बेसिकली बीबीए में आपको वो सब पढ़ाया जाएगा जिन चीज़ों को पढ़ करके आप एक बिजनेस को चलाना सीखोगे। तो इसमें एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, एचआर, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसको पढ़ करके आपको ये समझ में आएगा कि आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो आप कैसे करो। तो इस कोर्स में ज़्यादातर बीबीए के कोर्स में आपको केस स्टडी बेस्ड ज़्यादा पढ़ाई होती है। आपको केसेस दिए जाते हैं जिसमें आप केस पढ़ के आप ये समझ सकोगे कि कौन सा बिजनेस अगर आगे बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है, किसी बिजनेस को सक्सेस नहीं मिला है तो क्यों सक्सेस नहीं मिला है। ऐसे हर बड़े कंपनी, छोटे कंपनी के केस स्टडी से के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। और प्रेजेंटेशंस आपको बहुत देनी पड़ेगी। तो ये प्रेजेंटेशन इसलिए देनी पड़ेंगी कि बिकॉज आप जब बिजनेस चलाते हो, बिजनेस को आप रन करते हो, बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है, तो दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप करने के लिए, उनके साथ बिजनेस करने के लिए आप अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन उनको देते हैं, राइट? तो आपको प्रेजेंटेशन आपके थ्रू आउट द कोर्स में बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने होंगे, बहुत सारे केस स्टडीज करनी होंगी, और ये पढ़ाई थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, जिसमें आपको थ्योरी कम पढ़नी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा सीखना होगा। कि जैसे अगर सपोज करो कि ब्रिटानिया ने किसी बिस्किट को लॉन्च किया, अगर वो बिस्किट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आपको शायद पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा रादर, कि पेप्सी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ब्लू पेप्सी बोल के एक प्रोडक्ट निकाला था जिसमें टेस्ट ऑलमोस्ट पेप्सी जैसा था, लेकिन वो ब्लैक की जगह ब्लू था। वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? तो इस टाइप के केस स्टडीज आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट? Amazon इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना? Amazon इनिशियली बहुत सारे फेलियर्स फेस किए। तो केस स्टडी में आपको ये पढ़ाया जाएगा सो दैट आप ये समझ सको कि कोई बिजनेस चला तो क्यों चला और नहीं चला तो क्यों नहीं चला। टू कट इट शॉर्ट, बीबीए इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। बीबीए में ज़्यादातर आपको जो कॉमर्स या बीएसटी, आईएससी वाले कॉमर्स कहते हैं और बीएसटी जो सीबीएसई वाले उसको बीएसटी कहते हैं, सब्जेक्ट सेम है। उसके अंदर जितना भी आपने पढ़ा था वो बेसिकली जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा आपको। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्टाफिंग,
ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा उसमें, सो दैट आप बिजनेस को चलाना कैसे है ये सीख सकते। अब समझते हैं कि बीकॉम में क्या डिफरेंट है। बीकॉम इज मोर नंबर्स ओरिएंटेड, अगर बीबीए इज मोर मैनेजमेंट ओरिएंटेड, बीकॉम इज मोर नंबर ओरिएंटेड। नंबर ओरिएंटेड मतलब अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग हो गया, टैक्सेशन, तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये बीकॉम में ज्यादातर फोकस करते हैं। तो बीकॉम इज मोर टूवर्ड्स इंक्लाइन टूवर्ड्स फाइनेंशियल डेटा। तो जो अगर फाइनेंस में अगर आप समझे अकाउंटिंग चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, तो वो जो है वो बीकॉम में कवर किया जाता है। बीकॉम इज मोर थियोरेटिकल, थोड़ा थियोरेटिकल है, एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज रहेंगे जैसे अकाउंट्स और कॉस्टिंग में या टैक्सेशन में रहते हैं। तो दोनों अलग अलग एरिया को फोकस करते हैं और दोनों में ही पढ़ाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो अलग है। तो आपको समझना है कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। सो जनरली बीकॉम में क्या होता है कि नंबर्स ज्यादा है, फाइनेंस ज्यादा है, और बीबीए की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट जो है, एडवर्टाइजिंग, वो सब ज्यादा है। तो आपको अपने आप को समझना है कि आपको नंबर से प्यार है कि आपको मैनेजमेंट से प्यार है, आप बिजनेस को चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या बिजनेस को चलाने में जो फंड्स चाहिए उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड। तो क्योंकि बीकॉम में आप सीखोगे कि बिजनेस के फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, राइट, और बीबीए में आप सीखोगे कि बिजनेस को कैसे चलाना है। दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस चलेगा नहीं तो फाइनेंस कैसे आएगा, और फाइनेंस नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, यू नो। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप किस में इंटरेस्टेड है वो आपको समझना है। हाँ, ऐसा जरूर है कि बीकॉम में ज्यादा प्रेजेंटेशन शायद आप नहीं दोगे जितनी आप बीबीए में दोगे। बीकॉम में शायद उतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा, थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच होगा, लेकिन हाँ, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड, राइट। तो ये आप सोचो समझो तब आगे बढ़ो। अब समझते हैं किसको क्या करना चाहिए, बीबीए किसके लिए सही है और बीकॉम किसके लिए सही। अब आप समझो आप किस तरीके के इंडिविजुअल हो, कैसे इंसान हो। अगर आपको बिजनेस चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, देखो मैं कैसे समझा सकता हूँ कि अगर आपके घर में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, किसी की शादी हुई हो, या कुछ भी घर में ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ हो, उसमें आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो और पार्टिसिपेट करके आपने इवेंट को मैनेज करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो, तो आप बने हो बीबीए के, राइट। थोड़ा जाओ पीछे जाओ, सोचो कि किसी घर में कभी आपके घर में शादी हुई है, या किसी के घर में शादी हुई है, फ्रेंड की सिस्टर की शादी हुई हो, आप वहाँ जा करके आपने किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई अच्छा ठीक है, इनके लिए होटल्स बुक करवाने हैं, मैं करवा दूंगा, इनको एयरपोर्ट से पिक करना है या रेलवे स्टेशन से पिक करना है, मैं कर लूंगा, और आपने सब कुछ सही टाइम पे किया है, तो आप मेरे ख्याल से बीबीए के लिए बने हो, राइट। अगर कोई प्रोडक्ट का आप ऐड देखते हो और ऐड देख के आपको लगा कि यार ये ऐड इससे अच्छा बन सकता था, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, या आपको लगता है कि आप कभी भी कोई प्रोडक्ट देखते हो और आपको लगता है कि इसको प्रमोट करने के लिए ये बहुत सही आइडिया, आपके दिमाग में तुरंत ये बातें स्ट्राइक करती हैं, तो आप बीबीए के लिए बने हो, मैनेजमेंट के लिए बने। दूसरी तरफ अब एक चीज और है कि अगर आप सोच रहे हो कि आगे आपको करियर भी मैनेजमेंट में परस्यू करना है, एमबीए करना है, तो बीबीए आपके लिए है। और अगर हम समझे बीकॉम के लिए, तो बीकॉम अगर आप सीए करना चाहते हो, अगर आप लेट्स से सीएस करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कॉस्टिंग में कुछ करना चाहते हो, अगर आप अकाउंट्स में कुछ, अकाउंटिंग में कुछ आगे करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बीकॉम है। तो अगर आप सीए करना चाहते हो, अगर दिमाग में फिक्स है, तब आप बीकॉम करो। अगर आप सीएस करना चाहते हो, अगर आप श्योर हो, डिटर्मिन्ड हो, बीकॉम करो, ठीक है। और समझो कि अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपके फादर ने या आपके किसी भी फ्रेंड ने या आपने बिजनेस पे ज्यादा टैक्स पे किया है और आपका दिमाग चल रहा है कि मैं इस टैक्स को कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है, और आपके दिमाग चलना चालू हो गया कि ये करते तो शायद टैक्स कम हो जाता, राइट, अकाउंट्स में ये करते तो टैक्स कम हो जाता, बिजनेस में ये करते तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता प्रोडक्ट का। अगर आप ये सोचते हो कि बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट को मिनिमम रखना है, ठीक है, और आपका दिमाग कॉस्ट को कम करने में चल रहा है, बिजनेस के खर्चे को कम करने में चल रहा है, तो आप बीकॉम करो, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो सीए की तरफ ज़्यादा है, कॉस्टिंग की तरफ ज़्यादा है, अकाउंटिंग की तरफ ज़्यादा है। समझो, ऑब्जर्व करो अपने आप को, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी भी, जैसे आपने सपोज करो कि आपके डैड परेशान है कि अभी टैक्स का टाइम आ रहा है, बहुत टैक्स देना है, ठीक है, और वो अपने सीए से परेशान है कि ये टाइम पे यार कुछ करके नहीं दे रहा, लास्ट मोमेंट में बता रहा है कि कितना टैक्स देना है। आपको लगे कि यार मैं ये काम बहुत पहले ही कर देता, आप डेडलाइंस को मीट करने में बहुत एक्यूरेट हो, आपका दिमाग चलता है कि मैं ये करने से शायद डैड का टैक्स कम हो जाता,
आपके दिमाग में अगर ये आता काश मैं अपने डैड को हेल्प कर पाता टैक्स कम करने में, या टैक्स तो देखो सबको देना चाहिए, लेकिन क्या है ना, उसमें भी तरीके होते हैं, टैक्स को आप कम कर सकते हो। अगर आप 2 लाख दे रहे हो, अगर आप 1,80,000 दोगे उसके बदले, तो भाई कुछ तो फायदा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अब बिजनेस में आपके डैड का खर्चा बहुत ज़्यादा है, आपके डैड बिजनेस कर रहे हैं या मॉम बिजनेस कर रही है, और आपका दिमाग चल रहा है कि ये करने से इनका कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना, खर्चा कम हो जाएगा, तो आप बीकॉम। और अगर आप मैनेजमेंट की कोर्स की तरफ जाना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, या एडवर्टाइजिंग में कुछ करना चाहते हो, या मास कम्युनिकेशन में कुछ करना चाहते हो, तो आप BBA करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू मोर इन द फील्ड यू वांट टू गो अहेड विद, ठीक है। तो समझो आप किसमें इंटरेस्टेड, राइट। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ईजी होगा आपके कोर्स को चूज कर। लास्ट पार्ट के वीडियो में अब हम ये समझेंगे कि कुछ मिथ्स हैं, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले कि BBA के बाद आप सिर्फ MBA ही कर सकते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया कि BBA एक ग्रेजुएशन डिग्री है, आप BBA के बाद कुछ भी कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप लॉ भी कर सकते हो। देयर आर कोर्सेज लाइक BBA LLB, ऐसे भी कोर्सेज हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप BBA के बाद सिर्फ MBA ही कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, बिकॉज BBA के बाद सारे ऑप्शंस खुले हैं। हाँ, ये जरूर सही है कि BBA के बाद अगर आप MBA करते हो तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखे हैं जो BBA के बाद लॉ कर रहे हैं, BBA के बाद वो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, BBA के बाद वो एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो आपने कभी सोचा ना हो, एडवर्टाइजिंग का कोर्स, कम्युनिकेशन का कोर्स, ठीक है, प्रमोशन का कोर्स, मार्केटिंग का कोर्स, आप कुछ भी कर सकते हो BBA के बाद। लेकिन ये जरूर है कि मैनेजमेंट रिलेटेड होगा तो आपको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन। और BCom के बाद आप ऐसा नहीं कि सिर्फ CA ही कर सकते हो या CS ही कर सकते हो, BCom के बाद भी सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप BCom के बाद MBA भी कर सकते हो। अब समझना ये है कि अगर आप श्योर हो कि आपको मैनेजमेंट में कुछ करना है, क्योंकि क्लास 12th में पढ़ने के बाद इतना आइडिया तो हो ही जाता है, तो अच्छा रहेगा कि आप BBA करें, ठीक है। और अगर आप श्योर हो कि क्लास 12th के बाद आपको CA करना है, तो आप अच्छा रहेगा BCom करें। अगर आप कंफर्म हो, अगर आप एकदम भी ब्लैंक हो कि क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल BCom ले लो, BCom करने के बाद आप MBA भी कर सकते। दूसरा मिथ ये है कि BBA के बाद नौकरी गारंटेड है, जॉब गारंटेड है। ऐसा कुछ भी गारंटेड नहीं है। नौकरी आपकी डिग्री को नहीं, आपको मिलती है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको जॉब BCom के बाद भी मिलेगी, BBA के बाद भी मिलेगी, लेकिन उसमें क्या है कि आपको टैलेंटेड होना, आपका इंटरव्यू अच्छा जाना, आप अगर पढ़े हो दोनों कोर्सेज में तो आपको जॉब मिलेगी। और वैसे भी आज के डेट में अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हो, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हो, तो जॉब वैसे भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि BBA के बाद जॉब गारंटेड है और BCom के बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना अपडेटेड रख रहे हो, आपने कितना अच्छे से इंटरव्यू दिया है, कितने अच्छे से आपने 3 साल जो पढ़ाई की है उसको समझा है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपने 3 साल में पढ़ा है, या पिछले 3 साल में जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हो तो इवेंट्स के बारे में पता होगा और आपका इंटरव्यू सही जाएगा और आपको नौकरी मिलेगी। तो नौकरी याद रहे कि आपकी डिग्री को नहीं, आपको मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपडेटेड हो और कंपनी को लगे कि ये सामने बैठा इंसान मेरे काम में आएगा, मेरे कंपनी के लिए एसेट होगा, तो वो आपको ज़रूर नौकरी देंगे। तो आई होप मैंने आपको कुछ हद तक हेल्प ज़रूर किया होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अदरवाइज आई थिंक काफ़ी क्लियर तरीके से मैं समझा पाया हूँ कि BCom सही है या BBA सही है, दोनों सही है। आपके लिए क्या सही है ये आप डिसाइड करो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।